अभी वो पैसे मांगने आ रहे बच्चे 5 रुपए और देखो बीड़ी पी रहा, बीड़ी पी नहीं सिगरेट पी रहा। कहाँ है दिखाओ, वो रहा, वो भाग गया देखो। और फिर और ना मुंह भरा हुआ देखो उसका। और खाने के लिए देखो नारियल है ना, उसके अंदर मलाई होती है, उसको फोड़ रहे हैं। वही तो, कहाँ गया वो सिगरेट वाला, गया कहाँ वो बंदा? बोल रहा अपने मुंह में धुआं भर रखा था। हाँ इधर आ, कहाँ है वो, बुलाना जरा। इधर आ, 5 और रुपए। हाँ वहाँ छुपा हुआ पीछे गाड़ी के पीछे, देख लेना उसने अब कि वीडियो बना रहा है। अब नहीं आएगा वो। ये देखो खाते टाइम में ये ऐसे खाएंगे। आ गया आ गया। कहाँ है वो, कहाँ है सिगरेट, कहाँ है? दिखा दे डब्बा, दिखा दे, 10 रुपए दे दूंगा, आजा दिखा डब्बा कहाँ है। वो क्या कर रहा था वो? हाँ तुम्हें तो नहीं पता इसलिए उसे ही पता होगा। दिखा दे भाई, हाँ दिखा दे, दिखा दे, 10 रुपए दे दूंगा, आजा। फेमस तो हम क्यों करेंगे फेमस यार, हम कौन होता है फेमस? सिगरेट दिखा दो, सिगरेट। हाँ सिगरेट डब्बा दिखा दे एक बार, 10 रुपए दे दूंगा मैं। पहले हाथ में दो, मैं दिखाता हूँ। हाँ कहाँ से आई ये सिगरेट, पहले बताओ, पहले बताओ कहाँ से आई, पहले बताओ। पापा का पीता है? नहीं, भैया जब फेंक देता है ना, पी कर ले लेता है। अच्छा, जो भैया फेंक देते हैं वो लेते नहीं, हैं। खरीद के लिए होंगे 10 रुपए। हाँ। खरीद के लिए होंगे 10 रुपए। ओए अखबार दे दिए, ये देखना 5 रुपए। तुम क्या करोगे 5 रुपए का, हैं? तुम्हारी कौन सी है गंदी आदत है? सिगरेट दिखाना पहले, दूंगा मैं, चल सिगरेट दिखा पहले, कहाँ है डब्बा, दिखा। वो देखो, वो देखो। अच्छा बेटे, सही है। हैं? अरे मैं क्यों करूँ तेरे को फेमस यार, मैं कौन होता हूँ फेमस करने वाला किसी को? मैं खुद नहीं हो पाया फेमस, तुझे क्या करूँगा? पर ये तो तूने हरकत करी है ना, बहुत बढ़िया करी है, सही कर रहा है, ऐसे ही करता रहे, है ना, ऐसे ही करता रहे, बढ़िया कर रहा है। क्योंकि इन्हें समझाने से तो कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करते रहना, हमेशा रोज करते रहो। चलो साइड हो जाओ भाई, पैर पूर पे लग जाएगी तुम्हारे। अबे पागल समझ रहा क्या, साइड हो, साइड हो जा चुपचाप से, तमीज से बात कर ली, इसका मतलब ये नहीं फालतू बातें। दे दिए उससे, लो। हट जा, पैर पैर लग जाएगा फिर रोएगा, साइड हो जा, रुक जा, अभी बाहर आ रहा हूँ। तो अभी जो आपने पूरा का पूरा सिनेरियो देखा जो बच्चे कर रहे थे, तो जो हरकतें कर रहे थे, ये तो इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता इनको। मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा, आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था, मतलब कैसे अपडेट भी कह सकते हो इसको, या मैं आपको सतर्क करना चाह रहा हूँ, जो कि आजकल इन बच्चों का स्कैम चल रहा है। और उस स्कैम में बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं भी उस स्कैम में आ चुका हूँ। बहुत बड़ा स्कैम नहीं है कि मतलब हम में से किसी को फ़र्क पड़ जाए, लेकिन तभी भी मुझे ऐसा लगता है ये बताना ज़रूरी है। अब इनका स्कैम ऐसे चलता है कि जैसे हम में से बहुत लोग कभी मॉल जाते हैं या किसी शॉप जाते हैं, तो उस शॉप के बाहर या मॉल के बाहर कुछ बच्चे खड़े होते हैं, जो कोई गुब्बारा लेके खड़ा होगा, कोई कुछ फूल लेके खड़ा होगा, या फिर बिना कुछ लिए खड़ा होगा। वो सिर्फ आपसे ये बोलेगा कि दीदी दीदी कुछ खाना नहीं खाया है, घर के लिए राशन दिला दो। वो पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, वो सीधा बोलेंगे राशन दिला दो, ये दिला दो। फिर आपको बड़ा फील होगा, क्योंकि देखो आजकल सब बच्चे, मतलब ये जो मांगने वाले होते हैं उनको भी पता चल चुका है, जो देने वाला है वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि पैसों से क्या होगा कि वो कुछ नशीली पदार्थ खरीद लेगा या फिर कुछ पीने पाने की चीज़ खरीद लेगा। तो इसलिए उसको पैसे मत दो, उसको कुछ खाने की चीज़ दिला दो। अब अगर आप कुछ बनी हुई पकी हुई चीज़ खिला दोगे, मतलब जैसे चाट खिला दी, गोलगप्पे खिला दिए, या दाल भात खिला दिया, कहीं से राजमा चावल खिला दिया, तो वो ये नहीं खाएंगे। वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, आप मुझे आटा चावल दिला दो। आप बोलोगे अरे यार चलो ठीक है यार, घर ले जाएगा बेचारा अपना आटा चावल, इसने मेरे से मांगा है, मैं दे देता हूँ। अब आप जाओगे, वो सामने कोई दुकान होगी, अब आप जाओगे वहाँ पे कि चल आ जा दिलाता हूँ तेरे को। अब आप जाओगे वहाँ पे, बोलोगे भैया ये लो, समझ लो ये 100 रुपये का आटा और चावल दोनों आ रहा है, भैया ये 100 रुपये लो पकड़ो और मुझे आटा चावल दे दो। अब समझ लो ये आटा चावल है, आटा चावल दे दिया आपने मेरे को 100 रुपये का। अब मैं बोलूँगा ये इधर बच्चा है, ले भाई यार आटा चावल ले और अपने घर पे खा लेना। वो बोलेगा अरे यार, मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि यार मैंने आटा चावल दिया था आज। अब ये आटा चावल ले गया घर, ठीक है, ये ऐसे गया आटा चावल लेके यूँ, और मैं अपने घर निकल गया, वो अपने घर निकल गया। लेकिन ये घर नहीं गया है, ये वापस आएगा, ठीक है, और ये आटा चावल वापस बोलेगा लो अंकल जी, ये अभी जो बच्चा मांग रहा था वो मैं हूँ, अंकल जी ये लो आटा चावल।
और जो आटा चावल के पैसे हुए ना वो हाफ हाफ कर लेते हैं। अब 100 रुपये का आटा चावल मैंने दे दिया था, अब 50 रुपये रखेगा अंकल दुकानदार और 50 रुपये रखेगा वो जो मांगने वाला है। तो इस तरीके से स्कैम चल रहा है। अब 50 रुपये तो मैंने बोल दिया, हो सकता है 70 रुपये दुकानदार रखे, 30 रुपये मांगने वाले को मिले, वो तो मैंने अपना जजमेंट लगाया। लेकिन ये स्कैम चल रहा है आजकल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब अगर आप 100 रुपये किसी को दान दे दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आजकल ये स्कैम चल रहा है जिससे दुकानदार पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था ये बताना कि ऐसे ऐसे चीज़ें भी चल रही हैं, मतलब दुकानदार भी ये मांगने वाले लड़कों से मिले हुए हैं। तो कौन सच है कौन झूठ है समझ में नहीं आता, पर बाकी जिसको दान करना है वो दान करे। अब इस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। बस मैं ये आपको ये अवेयर करा रहा था कि आजकल ये वाला स्कैम चल रहा है, तो इससे अगर आपको बचना है तो बचें, नहीं बचना तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। पर मुझे बुरा इस चीज़ के लिए, इस स्कैम के लिए इसलिए लगा क्योंकि जब मैंने कोटद्वार में 3-4 बच्चों की ऐसे मदद करी थी और उनकी वीडियो भी बनाई थी, और वो बच्चे मुझे जानते भी हैं, वो मेरे को बोलते भी अरे सुयश असवाल भाई आ गया है, आ गया। और उन्होंने मेरे से 3-4 बार मदद भी ली है और मैंने करी भी उनकी मदद। स्टार्टिंग में तो 1-2 बार मैंने वीडियो भी बनाई थी उनकी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, मैं उनकी मदद करता रहा। लेकिन जब मुझे इस स्कैम के बारे में पता चला ना, मैंने उनको पकड़ा, मैंने बोला यार तुमने मतलब मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता था, मेरे से मिलते भी थे हर समय, ये करते थे, और बाद में वो मेरे को नशे करते हुए मिले, तो मेरे को इसलिए बुरा लगा। अगर वो नशे करते हुए नहीं मिलते ना तो मैं किसी स्कैम के बारे में बताता भी ना कभी कि चलो चलने तो, दुकानदार भी अपना पैसे कमा रहा है, ये मांगने वाले भी अपने पैसे कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से मुझे नशे में मिले ना तो मेरे को बहुत बुरा लगा, और मैं चाहता तो उनकी वीडियो बना सकता था कि जिस तरीके से नशे में थे तो मैं डाल देता अपने चैनल पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ उनकी वीडियो क्योंकि कोटद्वार एक बहुत छोटा सा शहर है। अब जिस तरीके से भी उनका घर चल रहा होगा मुझे नहीं पता, पर अगर मैं उनकी वीडियो डाल दूंगा तो फिर अब भगवान जाने वो कैसे अपना घर चलाएंगे, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं डाली। लेकिन गाज़ियाबाद में जो मेरे साथ ये सीन हुआ था इसका मैंने क्लिप डाल दिया। कम से कम कोटद्वार वाले जो मांगने वाले हैं बच्चे, वो इतनी गंदी तरीके से ये इशारे तो नहीं करते जैसे ये इशारे कर रहे थे मेरे को। उनको हमने पैसे भी दिए, ये भी करा, वो करा, उसके बाद भी वो इशारे कर रहे हैं भाई गंदे गंदे। कम से कम कोटद्वार के बच्चे ऐसे नहीं हैं, पर जो भी है तो इस चीज़ का मैं आपको अवेयर करा रहा था कि आजकल मांगने वाले और दुकानदार बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को हेल्प करनी है तो करें, मैं तो अब नहीं करूँगा हेल्प। और वो जो कोटद्वार के बच्चे हैं वो तो मेरे सामने अब आते भी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार उनको बड़े करके डांट दिया था। अब वो मेरे सामने आते भी नहीं, जब जैसे वो देखते मेरे को। एक दिन अलका और मैं जा रहे थे, अलका के सामने एकदम आ गए, दे दो, और जैसे ही मैंने ऐसे मुड़ा उन्होंने मेरी शक्ल देखी, ओ गोली हो गए हो कि अबे ये साथ में इसके, वो गोली हो गए। तो बस यही चीज़ मैं आप सबको बताना चाह रहा था। तालियां खैर आ गई, ये अवेयरनेस फैलाते फैलाते मेरे कजे को खैर आ गई। तो अभी मैं आ रखा हूँ गाज़ियाबाद के प्रताप विहार बाज़ार में, और अलका ने बोला है कि यहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, वेज बिरयानी, तो उसकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। तो मैंने बोला चलो खा के आते हैं। लेकिन उससे पहले हम दवाई लेने आ रखे थे यहाँ अलका के पापा के लिए, और फिर उसको कुरियर करवाना है धारचूला। लेकिन उससे पहले हम अभी ऐसे बैंक्वेट के सामने खड़े हैं जहाँ किसी को भी अपना कोई भी फंक्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे फंक्शन में एक चीज़ हुई थी ऐसी जो हम कभी नहीं भूल सकते। जरूरी नहीं है ना कि सबके साथ नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते। हमारा फंक्शन ख़राब किया था इस बैंक्वेट ने, RR बैंक्वेट, यहाँ डोमिनोज के सामने। इसलिए अगर आपको अपना फंक्शन अच्छा कराना है तो यहाँ बिल्कुल भी ना आए। अभी कुछ देर पहले मैं इन्हीं की बात कर रहा था। देखो हटो जरा, थोड़ा साइड होना हल्का, ये देखो कैश खाना नहीं है वरना मैं दे देती अपना। वो देखो, सॉरी भैया कैश नहीं है। अब मैंने देना बिल्कुल छोड़ दिया है। जिसको देने के लिए दिल से आवाज़ आती है ना कि हाँ भाई देना है, उसी को देता हूँ मैं। जिनको देख के दिल से आवाज़ नहीं आती मैं बिल्कुल नहीं देता। ये सोचिए कि यार चलो दे देते हैं, यार मांग रहा है, दया आ जाती है ना। वो जो भी करे 5-10 रुपए ही तो देना है, वो खाए पिए नशा करे, ठीक है आप दे दीजिएगा। सेटिस्फाइंग हो जाता है ना। सेटिस्फाई नहीं होता ये, कई लोग ना अपने पाप धोने के लिए ऐसे दान करते हैं कि चलो दान कर देते हैं, हमारा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं ही है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही होता। मैंने कोई पाप नहीं, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे को पड़े कि वो। आपने नहीं किया होगा, लेकिन मैंने देखा है ना ऐसे बहुत लोगों को जो पाप करते हैं फिर दान भी करते हैं कि जिससे थोड़ा उनका पाप कम हो जाए, कट जाए।
वो तो अपने ऊपर है। आप अच्छा कर्म करोगे, सामने वाला कुछ भी करे, पर आप अच्छे कर्म करो। ऊपर वाला तो देख रहा है ना, देख रहा है। तो आप अच्छे काम करो। देखो ज्ञान बाद में देना, फिलहाल आप ये बताओ डीटीडीसी कहाँ है, जहाँ से कुरियर करवानी है दवाई। मतलब अच्छी चीजें बोलो तो फिर इग्नोर। चलो बोल लो, चलो नहीं, आजा कोई बोल नहीं, लो, रहने चलो दो। बोल लो, रहने दो, निकाल लो अपना जो अंदर का आपका बाबा है। कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी अच्छी चीजें कोई देखे। ओह! मैं जैसी हूँ बस, मेरे को पता है ना, मैं आपको भी पता है ना, बस। तो भाई पैक कर लिया बिरयानी, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो ये रही गाज़ियाबाद की वेज बिरयानी विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सोया, और सोयाबीन तो मुझे पसंद ही है वैसे। और टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। मतलब ये ग्रेवी के साथ अच्छी लग रही है, जो ये ग्रेवी डाल रखी है ना, वरना ऐसी कुछ खास नहीं है। हमारे कोटद्वार में भी एक मॉम्स बिरयानी करके है, मेरे को उनकी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, वेज भी और नॉन वेज भी, बहुत स्वाद आता है इसमें भी। मतलब ये जब सोयाबीन है ना, सोयाबीन जब खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नॉन वेज बिरयानी खा रहे हैं। आपको क्या डिफरेंस लगा जो मैंने आपको बिरयानी खिलाई थी कोटद्वार में और यहाँ की? ये आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? उसमें वो शिमला मिर्च, गाजर, ये खिचड़ी सब बना दिया उसको पूरा, और ये थोड़े फरफरे हैं इसके चावल खुले। हाँ तो बासमती होंगे वो, इसलिए लंबे भी हैं खुले भी हैं। जो चीज़ जैसी बनती है ना, उसको अगर वैसे बनाओ ना, उसमें 36 चीज़ें डाल दो, वो अच्छी नहीं लगती। चलो अपना अपना स्वाद है। एग्जैक्टली। चलिए भाई फाइनली टीवी डिलीवर हो चुका है हमारा घर पे। ये इस गाड़ी में तो नहीं आ पाएगा ना, ये वाली? इसमें नहीं आएगा। हाँ? आएगा, इसमें ना आएगा। अरे नहीं है, लटाने वाला सिस्टम नहीं है उसमें। चौड़ाई में भी नहीं आएगा यार। हाँ ये लंबा ज़्यादा है ना। स्कॉर्पियो में आएगा। एक बार ट्राई करना है क्या इसमें डाल के? देख लो, ट्राई करके। हैं ये देखो टिक्की वाली भी ना, डिग्गी वाली तो इसकी डिग्गी अलग रहती है ना, ये टियागो नहीं है ना, ये टिगोर है। वो देखो टीवी कितना बड़ा है यार, यहाँ तो जगह लग नहीं रही। चलो ऊपर ही रखवा दो फिर, एक एलईडी देगा ना। सबसे ऊपर ले आना है। चलना है क्या वहाँ मार्केट चलना है? हाँ चलना है सुयश भाई, चलना है यार, चलते हैं। चलना है? कौन बोलता है ऐसे? थोड़ा और बोलो ना, तभी तो। चलना भाई यार, चलते हैं। शॉर्ट्स पहन लो क्या? हाँ हाँ शॉर्ट्स पहनना, गर्मी में कौन लोअर पहनेगा, शॉर्ट्स में चल, कंफर्टेबल रहेगा ना। वैसे इतनी गर्मी हो रही है। अब गैस करना है किसकी मिमिक्री कर रही है मेरे घर में, मेरे घर वालों में से किसकी मिमिक्री कर रही है। अब स्विच करो, मम्मी करो, मम्मी करो। ओ बेटा, ओ लड़के जल्दी तैयार हो, चल जल्दी पहन यार, कब से बोल रही हूँ तेरे को, चल ना। कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, कत नहीं, चल अंधेरा हो गया देख, चल जल्दी। ब्लैक टी शर्ट पहन लो। काला, फिर काला, तो ये लड़का पता नहीं, काला कोई जरूरत नहीं है काला पहनने का। आज सैटरडे है, चल सैटरडे को तो काला पहन सकते हैं, सैटरडे को काला पहन सकते हैं। पर यार ये काली टी शर्ट मुझे पसंद नहीं है तेरी, तो जल्दी तैयार हो चल। ठीक है ओके, स्विच अब किसी करोगे? पापा। चलो चलते हैं फिर। कार ले जाऊँ मैं? क्या कार ले जानी यार, स्कूटी से जा, पैदल जा। पैदल कार ले जाऊँ, पेट्रोल पता है कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल पता है कितना महंगा हो रहा है। कार ले जाऊँ, स्कूटी से जा यार, चल। कार में पेट्रोल भी नहीं है, साफ सफाई करनी नहीं है कार में, कूड़ा भरा पड़ा। पापा का तो भाई यही है, गर्दन घुमाने वाला। गर्दन घुमाने से पता चल जाता है कि पापा हैं। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना। कभी मैं इधर उधर भी बोल देती हूँ। अगर बंडी अच्छा लग रहा शेयर भी कर देना। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, उसको भी दबा दो, जितना जल्दी हो सके दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर दिखाई नहीं आपका? टेक केयर दिखाएंगे। और बाबू जो हमको आप दिखाते हैं ना अंगूठा, तो हम तो बहुत गुस्सा हो जाते। हम हमारे में ना इसको बहुत बुरा मानते हैं, गुंठा गुंठा ना। पर तुम लोग पसंद करते हो तो चलो, मेरा गुंठा तो छोटा है।